हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे चैनल लिख दे स्टडी पे। आई होप आप सभी अपने घर पे सुरक्षित हों और आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकल रहे हों। तो गाइस, आज हम लेके आए हैं आपके लिए सर्कल का थर्ड पार्ट। अगर आपने पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके पहले का पार्ट देखें। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइस, आखिरी तक जरूर देखना। आई होप इट्स बेटर फॉर यू। वेलकम गाइस। आज अपन देखने वाले किसी आकृति के अंदर कोई दूसरी आकृति होगी तो उनके बीच कुछ ना कुछ एरिया होगा ना, वो निकालना होगा अपने को, है ना। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन से ही करते हैं ना। तो गाइस, कॉन्सेप्ट तो आपको पता है ना। तो अपने को क्या वृत्त का क्षेत्रफल आता ही है, वर्ग का आता ही है ना, सब कुछ आता है, परिधि और रिधि सब आता है ना। यहाँ पे क्या अपने को केवल क्षेत्रफल ही निकालना होगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ही करते हैं और तो क्या है ना, सारे क्वेश्चन ले लेते हैं इससे रिलेटेड जितने भी आने वाले हैं, ठीक है गाइस। सो गाइस, अगर आपने पहले के 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके वहाँ चेक करना एक बार, है ना, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट ही है एक तरीके से, है ना, क्योंकि आकृति वाले सवाल तो आते ही रहते हैं ना, उन्हें कुछ लिखना होता नहीं है तो छाप देते सीधा और बस। तो गाइस, देखते क्वेश्चन। छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये है। अब इसके बारे में दे रखा है कि ABCD एक वर्ग है, ठीक है, वर्ग ही है ना, चित्र पे मत जाना, वर्ग है, ठीक है। तथा भुजा क्या है 14 सेंटीमीटर, मतलब भुजा क्या है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो छायांकित क्षेत्र का मतलब छायांकित नहीं किया इसने, है ना, तो छायांकित कौन सा होगा, इसके बाहर वाला, है ना, मतलब सॉरी मैंने नहीं किया छायांकित, है ना, ये वाला, ठीक है, छायांकित क्षेत्र बाहर वाला। अब अपने को देखने से तो क्या लग रहा है कि 4 वृत्त हैं, एक वर्ग के अंदर 4 वृत्त हैं। अगर मान लो छायांकित क्षेत्रफल का निकालना है तो ये चारों वृत्त का घटाना पड़ेगा, है ना। तो घटाने के लिए कुछ पता होना चाहिए। तो भुजा, ये वाली भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसका आधा इतना कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और ये क्या होगा, इसके लिए चारों वृत्त क्या है समान है ना, ये तो देखने से पता चल रहा है अपने को, ठीक है। तो इसकी तो इतनी दूरी क्या होगी 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर क्या होगा इस वृत्त के लिए व्यास होगा, है ना। ये कितना होगा 7 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या कितनी हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मतलब अपने को करना क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, है ना, तो मतलब क्या यहाँ पे लिखोगे ना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, भुजा स्क्वायर है ना, तो भुजा अपने को क्या दे रखा है 14, तो 14 इंटू 14 माइनस 4 वृत्त है ना, चारों समान है इसलिए। तो 4 वृत्त का क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिख लेना है ना, फिर तो 4 पाई आर स्क्वायर है ना, तो 4 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर क्या है अपना 7/2 आ गया है ना, तो 7/2 इंटू 7/2, ठीक है। अब इसे ही सोल्व कर लेते हैं। तो अब इसको काट दो, एक बार कट रहा है तो ठीक है, कट गया। और ये क्या हो जाएगा 2 बार कट जाएगा, है ना, ऊपर बच जाएगा 11। अब देख लो कुछ कॉमन वॉमन आ रहा है इन दोनों में से, तो क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, 7 चौक 28 होता है ना, तो 14 तो कॉमन ले ही सकता हूँ मैं, है ना। मान लो 14 कॉमन ले लिया। ऐसे कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ ना आसान करने के लिए, या तो वैसे पूरा सोल्व करके करो या ऐसे कर लो। इधर क्या बच जाएगा 14। अब यहाँ पे क्या होगा 7 चौक 28 है ना, तो 28 में से क्या 2 कॉमन, सिंपल ही कर लेते गाइस, है ना, छोड़ो ये सब छोड़ो, ठीक है। 14 इंटू 14 क्या हो जाएगा 196। डिस्टर्बेंस हो रही है गाइस, सो सॉरी यार थोड़ा, है ना। 14 का वर्ग कितना होता है 196 है ना, 15 का होता है 225, ठीक है। फिर माइनस, अब यहाँ पे देखो क्या काटा था अपन ने, 7 से ये 7, फिर ये 2 बार कटा था, तो इधर क्या बच गया 11 चौक 44 इंटू 7/2, ठीक है। ये भी कट जाएगा, इससे 22 आ जाएगा। 22 इंटू 7 कितना होता है 154 है ना, पहले कर चुके अपन, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, ठीक है। तो 196 माइनस 154, ठीक है। आप सोल्व कर लो, 6 में से 4 जाएंगे तो 2, 9 में से 5 जाएंगे तो 4, 42 है ना, ठीक है। और क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो मात्रक लिखना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर,
है ना। और गाइज लास्ट में एक लाइन भी लिख देना कि अतः छाया के भाग का क्षेत्रफल इतना है। तो गाइज कुछ भी नहीं था, अपने को देख के ही पता चल गया करना क्या है ना। अब देखते दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब ये है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या हो 7 सेंटीमीटर, अर्धवृत्त ये वाला है ना, इसकी त्रिज्या क्या है 7 सेंटीमीटर, तो अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है ना। कैसे निकालोगे, देखो ये त्रिज्या है, ठीक है, तो ये भी क्या होगी त्रिज्या, और ये वाली त्रिज्या इस वाले वृत्त के लिए क्या होगा व्यास, है ना। ये वाला भी क्या होगा 7 सेंटीमीटर होगा, और ये 7 सेंटीमीटर के लिए व्यास होगा, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी 7/2। बस आर आई गया, निकाल दो एरिया, क्या हो जाएगा πr², है ना। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7/2, है ना, आर गया, ठीक है। 7 से 7 कट जाएगा, ये कट जाएगा 11 से, तो 11 77 77/2 कर लो, कितना आएगा 35, और 35 में 70 होता है तो 36 37 38.5, वही वर्ग सेंटीमीटर, है ना, वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। सो गाइस सारे क्वेश्चन करेंगे इसके, बस आराम से देखते जाओ, है ना। इसके अलावा बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, बस आपको यही पक्के करने हैं। एक बार और लिख लेना, कॉन्सेप्ट सबका एक जैसा ही है, ठीक है। सो गाइस ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। अब ये देखने में तो अजीब लग रहा है, क्या छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। अब यार ये देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन बहुत आसान है ना। तो पहले पढ़ लेते क्या दे रखा है। तो क्या छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो त्रिज्याओं 8 सेंटीमीटर, है ना, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच का उभयनिष्ठ भाग है ना गाइज। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है कॉमन पार्ट, है ना, भाग का मतलब का कॉमन पार्ट है। कॉमन पार्ट से, कॉमन पार्ट का मतलब समझ रहे हो, ये क्या है रिपीट हुआ है, 2 बार आया है ना, मतलब 2 चतुर्थांश है ना। तो एक चतुर्थांश तो कौन सा है, ये वाला, है ना, ये वाला। दूसरा चतुर्थांश कौन सा है, ये वाला। तो ये वाला पार्ट क्या है रिपीट हुआ है ना, रिपीट हुआ है। तो इसका मतलब अपन क्या कर सकते हैं, एक बार ये चतुर्थांश प्लस ये चतुर्थांश, है ना, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि वर्ग में वर्ग का क्षेत्रफल घटाएंगे तो एक बार काउंट होगा उसमें ये, और एक बार रह जाएगा, समझ रहे हो गाइस, है ना। क्या 2 चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस, मतलब इसका और इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, है ना। वर्ग का क्षेत्रफल करेंगे तो एक बार ये घटेगा, है ना, ये पूरा घट जाएगा एक बार, ठीक है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, है ना। आप इसे समझो, विजुलाइज करने की कोशिश करो, ठीक है। वर्ग के क्षेत्रफल में क्या है, ये पूरी आकृति और एक बार ये, है ना। अब चतुर्थांश देखें, है ना, तो एक चतुर्थांश तो ये है ना, ये आ गया इसमें, है ना। फिर दूसरा चतुर्थांश ये है, तो दोनों में क्या है, ये 2 बार आ रहा है, तो दोनों का लूँगा तो कम से कम ये क्या है 2 बार रिपीट होगा, है ना। उसमें से वर्ग का क्षेत्रफल घटा दूंगा तो एक बार घट जाएगा, है ना, और ये साइड वाले भी घट जाएंगे, बचेगा क्या बीच वाला। गाइस आई होप आ गया वो समझ में, है ना। तो बस चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है, चतुर्थांश का त्रिज्या भी 8 सेंटीमीटर है ना। तो दोनों चतुर्थांश समान है, तो क्या कर दूंगा चतुर्थांश 2 इंटू चतुर्थांश का क्षेत्रफल, है ना, क्या होगा πr²/4, है ना। वृत्त का कौन सा भाग है, चौथा, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होगा भुजा स्क्वायर, तो भुजा क्या 8 इंटू 8, बस सोल्व कर लो। तो 2 इंटू पाई के लिए कुछ दे नहीं रखा है, तो क्या लेंगे 22/7, है ना। कहाँ गया, 1 मिनट, दिख रहा है ना, ठीक है, 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी 8/2 यानी 4 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 8, ठीक है। सो गाइस अब सोल्व कर लो यार, 8 8 होगा 64, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, और 2 यहाँ से ले ले तो 64। वैसे नहीं, वैसे ही सोल्व कर लो, है ना, मैं अलग तरीके से कर रहा था, लेकिन चलो कोई नहीं, सोल्व करें, ठीक है। तो 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 32 इंटू 22/7, है ना। तो 22/7 को क्या करेंगे अपन 3.14 ले सकते हैं, या तो गाइस इसे इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, है ना। मैं मान लो क्या लिख सकता हूँ, इसमें से 2 कॉमन ले लो, है ना। तो क्या 2 इंटू 2 इंटू 11, है ना, 22 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 11
इंटू 4 ठीक है अपॉन 7 माइनस 8 इंटू 8। गाइज ये सिंपल है ना, आपको क्या कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो 8 हटे कितना होगा 64 है ना। अब इधर देखो 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64 है ना। तो ये करके क्या हो जाएगा 64 है ना। तो 64 तो क्या आ जाएगा कॉमन है ना। इधर क्या बच गया 11/7 माइनस 1 है ना। ये पूरा का पूरा क्या आ गया कॉमन, और यहाँ से 4, 4 चौक 16 और 16 चौक 64 आ गया कॉमन। अभी इसे सोल्व कर लो तो लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा ये 7/7, तो 11 में से 7 जाएगा 4 है ना। तो ये क्या हो जाएगा 4/7 इंटू 64। अब इसे सोल्व कर लो 64 इंटू 4/7 करके, क्या कर लो या तो डिवाइड कर लो या फिर गुणा कर लो। तो गुणा कर लेते हैं इसको सिंपली है ना। तो 4 चौक 16 है ना 6, और 4 छक 24 और 1 25, 256/7। तो ये आंसर हो गया, और क्या सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। अब चाहो तो 7 का भाग लगा भी सकते हो, नहीं तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं ना, समय बचाने के लिए अपना ये आंसर भी सही माना जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं ना, बहुत आसान है, 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है ऐसा सवाल, ठीक है। तो क्या दे रखा है, यदि R1 व R2 त्रिज्याओं वाले 2 वृत्तों की परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के योग के बराबर हो है ना, तो सही विकल्प है। मतलब क्या, एक तो क्या है, एक वृत्त ये है दिख रहा है ना, इसकी त्रिज्या क्या है R1, ठीक है। दूसरा वृत्त ये रहा, इसकी त्रिज्या क्या है R2। तो क्या दोनों की परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है ना, ये रहा R। तो क्या इन दोनों की परिधि का योग, इसकी परिधि प्लस इसकी परिधि है ना, किसके बराबर है, इसकी परिधि के बराबर है। तो इनमें से सही आंसर है कौन सा, R1 + R2 बराबर R, R1 + R2 ग्रेटर देन R, लेस देन R, या फिर निश्चित कुछ नहीं कहा जा सकता है ना। तो गाइज अपने को तुक्का नहीं लगाना है, अपने को सोल्व करना है ना। देखो कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इसकी परिधि क्या होगी, मतलब R1 और R2 में कुछ रिलेशन आएगा है ना, R1 + R2 में कुछ रिलेशन, इसका क्या हो जाएगा 2πr1। परिधि क्या होती है 2πr है ना, लेकिन रेडियस क्या है R1, तो 2πr1। इसकी क्या हो जाएगी 2πr2, सॉरी R2, और इसकी क्या हो जाएगी 2πr है ना, सॉरी R, ठीक है। अब देख लो कॉमन क्या आ रहा है 2π, इधर क्या बच जाएगा R1 + R2, इधर क्या बच जाएगा 2πr। अब दोनों में 2π कट जाएगा, R1 + R2 = R। गाइस आ गया है ना, क्या आया R1 + R2 = R। ये वाला ऑप्शन कहाँ है, ये रहा। सो गाइज इस तरीके से करना है ना, ऐसे सवाल देख के घबराना नहीं है। ऐसा नहीं कि आता है अपने को तो ऐसे ये लो भाई चलो ये हो गया वो हो गया जो भी है ना, ये नहीं, थोड़ा सोल्व कर लेना, आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ भाई है ना। सवाल आने से, सवाल के आंसर आने से यार थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मानते हो ना ये बात। सो गाइज अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। ओके सो गाइज ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ठीक है। तो अब ये देखने में तो यार ऐसा डरावना अच्छा दिख रहा है, लेकिन क्षेत्रफल निकालने में थोड़ा डरावना लगता है यार, कैसे क्या करें है ना। तो पढ़ लेते हैं पहले, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, अपने को पता ही। जहाँ वर्ग की प्रत्येक भुजा, ठीक है, वर्ग है ये ABCD एक वर्ग है, इसकी प्रत्येक भुजा क्या है 10 सेंटीमीटर को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं, ठीक है। तो अब इसमें लॉजिक देखो कैसे अपनाना है, ठीक है। तो इसमें अगर अपन देखें है ना, तो अर्धवृत्त देखते हैं ना, क्या बोल रहा है वर्ग की प्रत्येक भुजा है ना, ये रहा, ठीक है, ये 4 भुजा है, ठीक है। तो इसको व्यास मान करके अर्धवृत्त खींचे गए, मतलब एक अर्धवृत्त ये रहा, ठीक है, दूसरा ये रहा, ठीक है, मतलब एक वृत्त हो गए। फिर इसके बाद एक वृत्त ये रहा, और मतलब एक अर्धवृत्त ये रहा और एक अर्धवृत्त ये रहा, तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या एक ही हो जाएगा। मतलब या तो बोल दें अपन 4 अर्धवृत्त है ना, उसमें क्या है ये रिपीट हो रहा है 2 बार है ना। जैसे ही देखो एक अर्धवृत्त ये है ना, और एक अर्धवृत्त ये, इसमें ये रिपीट हो गया। फिर ये वाला अर्धवृत्त और ये वाला अर्धवृत्त, इसमें ये रिपीट हो गया। फिर ये वाला अर्धवृत्त और ये वाला अर्धवृत्त, इसमें ये रिपीट हो गया। फिर ये वाला अर्धवृत्त और ये वाला अर्धवृत्त, ये रिपीट हो गया। मतलब 4 अर्धवृत्त में ये क्या 2 बार रिपीट हो रहा है ना, उभयनिष्ठ है, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो मतलब 4 अर्धवृत्त हो गया, ठीक है। फिर इसके उसमें से क्या वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये एक बार घट जाएगा, एक बार बच जाएगा है ना, यही बच जाएगा। तो क्या बोल सकते हैं अपन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। गाइस बहुत आसान है, देखना अभी, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बराबर क्या हो जाएगा 4 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो 4, अब अर्धवृत्त व्यास है 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है।
अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटा 2। पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 3.14 है ना, उसने दे रखा है तो अपन 22/7 लेंगे, तो 3.14 इंटू आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू क्या है अपनी 5 इंटू 5 सॉरी पाई आर स्क्वायर बटा 2 होता है ना, तो बटे 2 कर देता हूँ मैं ना, इंटू 1/2 या बटा 2 वही बात है, ठीक है। माइनस वर्ग का क्षेत्रफल तो 10 इंटू 10, सोल्व कर लो। आ रहा है कुछ कॉमन आ रहा है, देख लो एक बार, ये कट जाएगा ये है ना, 2 बच गया, ठीक है। अब देख लो क्या होगा, तो 2 पंजे 10 है ना, तो इधर से भी 10 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। मैं 10 कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। अब इधर क्या बच जाएगा, 3.14 इंटू 5 माइनस 10, यही बचेगा ना, है ना, ठीक है। अब 3 पंजे 15, 14 पंजे 80 है ना, 70 है ना, 70, तो या तो 15.70 ऐसे कर लो, नहीं तो किसी चीज़ को 5 से गुणा करना सिखाया था ना मैं, है ना, उसको क्या 10 से गुणा करके 2 से भाग लगा दो। मान लो इसको 10 से गुणा कर दूंगा तो ये पॉइंट कहाँ, यहाँ आ जाएगा, है ना, तो 31.4 बटा 2 है ना, 10 से गुणा करके 2 का भाग दे दूंगा तो 5 से आ जाएगा भाई, माइनस 10 कर दो, ठीक है। अब वही लघुत्तम ले लो, तो 31.4 माइनस 20 अपॉन 2, 31.4 में से 20 जाएंगे तो 11.4 है ना, 11.4 में मैं 2 का भाग लगाऊंगा तो 2 पंजे 10, फिर 1 तो पॉइंट लगेगा 7, तो 5.7 है ना, तो क्या आ जाएगा अपना आंसर 10 इंटू 5.7, इसे सोल्व करेंगे तो 57 है ना। और 57 में क्या मात्रक देखो क्या है, सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं ना, छोटा क्वेश्चन है मतलब आसान क्वेश्चन है। तो क्या है, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि होगी। अंतःवृत्त की परिधि निकालनी है, परिधि के लिए अपने को क्या चाहिए, आर चाहिए, त्रिज्या। परिधि या क्षेत्रफल के लिए सबसे जरूरी क्या होती है, आर, है ना, ठीक है। तो इमेजिन करने की कोशिश करते हैं ना, ऑप्शन दिए हुए कुछ 22, 44, 33, 55 है ना, तो अगर आपको आता है तो ऑप्शन पे जाए, नहीं तो फिर निकालने की कोशिश करेंगे, है ना। तो 14 सेंटीमीटर का ये वर्ग है ना, मान लो ABCD दे देते हैं नाम, ठीक है, 14, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, व्रत बनाया कुछ, ठीक है, व्रत बनाया, तो इस व्रत का जो व्यास होगा ना वो क्या होगा, इसकी भुजा के बराबर होगा, है ना, जैसे यहाँ पे भी देखा है ना, व्यास क्या था उसकी मतलब अर्धवृत्त का व्यास क्या था, उसकी भुजा के बराबर। यहाँ पे भी मान लो 2 अर्धवृत्त है ना, एक ये ऊपर वाला एक नीचे वाला, इनको मिला के क्या एक व्रत बन गया, तो इसका व्यास क्या होगा, इसके लिए एक भुजा है ना, ये देखो 14 सेंटीमीटर, ये 14 है ना, तो इसका आधा क्या हो जाएगा 7, तो आर आ गया अपना त्रिज्या, क्योंकि आर। अब इसकी परिधि निकालनी है, परिधि क्या होगी 2πr है ना, पहले सूत्र लिखना है हर किसी का, ठीक है। 2 इंटू पाई के लिए अब बोल नहीं रखा तो अपन क्या ले लेंगे 22/7 इंटू आर क्या है मेरे पास 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा आंसर, है ना। अब आंसर क्या था 22, 44, 33, 55 ना। सो गाइस इन सब में कॉमन दिख रहा है कुछ, सारे के सारे क्या 11 से कटने वाले हैं ना, 55 है, ठीक है। ओके, सो अब देखते हैं लास्ट और इम्पोर्टेंट सवाल, है ना। सो गाइस क्या है, दी गई आकृति में, मतलब ये हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ना, क्या है, दी गई आकृति में ए बी क्या है, व्यास है ना, ठीक है। ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर, ये क्या है 6 सेंटीमीटर, है ना। बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अपने को ए बी सी एक त्रिभुज दिख रहा है, उसके चारों ओर एक वृत्त बना हुआ है ना, तो इस त्रिभुज के अलावा इस वृत्त में जो भाग बचा है उसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, यही है ना। तो अब गाइज आपको एक चीज़ पता होगी, है ना, ये क्या है 12वें चैप्टर में, मैं अभी वैसे पढ़ाया तो नहीं हूँ लेकिन आपको यार पता तो होगा, है ना, कि वृत्त का व्यास है ना परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु के साथ है ना 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। मतलब ये वाला बिंदु यहाँ भी होता तो ये क्या होता 90 डिग्री होता, मतलब ये क्या है मेरे कहने का मतलब ये समकोण है एक, है ना। यहाँ पे भी होता तो वो भी क्या होता 90 डिग्री, यहाँ पे भी होता तो वो भी 90 डिग्री, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है ना, ठीक है। समकोण त्रिभुज है तो मान लो किसी को भी आधार मान लो, इसको आधार मान लेंगे तो ये लंब हो जाएगा और सामने वाला क्या हो जाएगा कर्ण, है ना, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगती है पाइथागोरस प्रमेय, है ना। पाइथागोरस प्रमेय बताने की जरूरत तो है नहीं मुझे, क्या होता है कर्ण स्क्वायर, कर्ण इक्वल टू क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, है ना, का रूट,
है ना। तो कर्ण क्या हो जाएगा, ये है ना। तो आधार क्या मान लो, इसको माना तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का रूट लेंगे तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 8 का स्क्वायर होता है 64, दोनों का योग कितना होगा 100, है ना। 100 का रूट लेंगे तो प्लस माइनस 10 आएगा, लेकिन अपने को क्या लेना है +10, क्योंकि ये दूरी है ना। सो अपने पास AB इक्वल टू आ गया 10 सेंटीमीटर, है ना। ये करके दिखाना होगा वहाँ पे, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी 5 सेंटीमीटर, है ना। त्रिज्या क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो अपने को क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो अपन वही लिखेंगे छायांकित भाग के लिए, छायांकित हिंदी में लिखना होगा इस पहले ही, है ना। भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, πr² माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो पाई के लिए कुछ बाध्यता नहीं दे रखा, तो अपन क्या रखेंगे 22/7 इंटू r²। तो r क्या है 5 इंटू 5 माइनस 1/2, आधार क्या है मेरा मान लो 6, और ऊंचाई क्या हो जाएगी 8, ठीक है। ये कट जाएगा 3 बार, है ना। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो 22/7 5 इंटू 5 माइनस 8 दिए 24, ठीक है। अब 24 तो कॉमन आता हुआ दिख नहीं रहा, तो इसको अपने को सोल्व ही करना पड़ेगा यार, और तो क्या है ना। तो 5 इंटू 5 25 इंटू 22 कर लो, है ना। तो गाइस क्या बोल रहा हूँ मैं, 1 मिनट, दिख तो रहा है ना। तो 25 इंटू 22, तो 22 को ऊपर रखेंगे और 25 को नीचे रखेंगे, है ना। तो 25 दूनी 50, फिर अगली बार में भी क्या मिलेगा 50, है ना। तो 0 5 5 कितना हो गया 550, है ना। तो ये तो क्या हो जाएगा 550/7 माइनस 24, है ना। अब क्या लघुत्तम लेंगे, तो ये हो जाएगा 550 माइनस 24 इंटू 7 कर लो। ये तो कैलकुलेशन है यार, इतनी तो कर ही सकते हो ना। 7 चौक 28, 8, है ना। और फिर वहाँ से 7 में 14 और 2 16, तो ये क्या हो जाएगा 168 और ओवरऑल क्या आ जाएगा नीचे सबके 7, है ना। तो घटा लो, 10 में से 8 जाएंगे 2, 14 में से 6 जाएंगे तो 8, है ना। 4 में से 1 जाएंगे तो 382/7। चाहो तो और आगे डिवाइड कर सकते हो, लेकिन इतना ही छोड़ देना यार टाइम बचाने के लिए, है ना। ठीक है। सो गाइस चैप्टर 15 को कर दो बाय बाय, है ना। अब नेक्स्ट पार्ट में अपन देखेंगे चैप्टर 16। चैप्टर कौन सा 16, है ना। इसमें अपने को क्या देखना है, फॉर्मूले, ठीक है। फॉर्मूले देखने, तो इसके लिए मैं क्या आपको थोड़ा याद कराऊंगा, है ना, आसानी से, है ना। कुछ ट्रिक वगैरह, है ना, कुछ नाम वाम दूंगा, उससे आपको आसानी से याद हो जाएगा, है ना। पक्का है कि आसानी से आपको याद हो जाएगा। कुल मिला के 25-30 फॉर्मूले होंगे, है ना, ठीक है। और गाइज आपके लिए यार एक मान लो सरप्राइज़ भी है ना। सरप्राइज़ क्या, मान लो अगर आपका छोटा भाई बहन जो भी हैं, अगर इस साल मतलब अब जो 10th में जाएंगे, है ना, 20-21 के सेशन में 10th में जाएंगे, तो उनका क्या है NCERT सिलेबस है ना, NCERT सिलेबस है। तो इनके लिए भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ 1 जून से, मतलब 1 जून से आपको प्रॉपर वीडियो मिलने लग जाएगी। तो ये क्या है, आपको हेल्प भी करेगी पढ़ने में, है ना। अगर आप कोचिंग वगैरह नहीं जाते हैं तो इस समय घर बैठे आप आराम से सेफली पढ़ सकते हैं ना। उसको अपन शुरू से डिस्कस करेंगे बिल्कुल अच्छे वे से। NCERT है, पढ़ने में भी मज़ा आएगा, है ना। तो गाइज़ बता देना, है ना। कोचिंग वोचिंग नहीं जाते हैं तो आपको यहीं से पूरी की पूरी चीज़ मटेरियल वगैरह जो भी है प्रोवाइड हो जाएगी। सो गाइज़ पसंद आया हो तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।